केंद्र सरकार जिस तरह से दावे कर रही थी कि कोई भी काला कानून नहीं है, ये कानून किसानों के हित में है और ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, परंतु आज सुबह ही नरेंद्र मोदी ने वो तीनों काले कानून वापस लेने का वादा किया है और कहा है कि हम इसी महीने में वो काले कानून वापस ले लेंगे। और वो इससे पहले किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कह रहे थे, और आज वो कह रहे हैं कि हम किसानों की बात को मानते हुए ये कानून वापस ले रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इसमें कारण ये है कि 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें 47 डिग्री गर्मी भी रही और 0 डिग्री ठंड भी रही और आंधी और अंधड़ और बरसात, 1 साल के पूरे सीजन निकाले किसानों ने। मेहनत कश मजदूर और किसान, मध्यम वर्ग के व्यापारी, और ये देश की जो मंडियाँ थी, जिन मंडियों को ये बर्बाद कर रहे थे, जो ख़त्म करने पे उतारू थे, उन मंडियों से बहुत लोग जुड़े हुए थे, बहुत लोग उन मंडियों से बर्बाद हो रहे थे। तो सब लोगों का सहयोग रहा और सब लोगों का दबाव रहा। मोदी सरकार के बहुत घमंड था, इनके मन में ये थी कि ये मुट्ठी भर किसान है, ये उग्रवादी है, नक्सलवादी है, ये खालिस्तानी है, सब कुछ बोला इन्होंने। किसानों के लिए बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत भद्दे शब्द बोले, बहुत किसानों की बेइज्जती करी। 800 किसान आज पूरे देश के शहीद हो चुके हैं। जिन परिवारों के घरों से जो मांस निकला है, वो किसी का बाप था, भाई था, किसी का पति था। तो इस तरीके का परिवार जो है वो इनको कभी नहीं बख्शेगा, इस सरकार को कभी नहीं बख्शेगा। इनका मुखिया जो है इस सरकार का, उसको कभी नहीं बख्शेगा। जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने ये कुठाराघात किया, आज कानून वापस लेने पे आए, इनको ज़मीन दिखी। अब इनको मालूम पड़ा कि ये 5 राज्यों में चुनाव है, इस चुनाव के अंदर इनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। यूपी के अंदर इनका जो IBOB का जो भी कोई सर्वे था, उसने कहा कि 3 डिजिट में नहीं आ रही है सीटें हैं, तो इनकी गोटियाँ लगी और इन्होंने ये वापस लेना तय किया है। अभी आज राकेश जी टिकैत का कोई वक्तव्य आ रहा था, उन्होंने कहा है कि अभी हम किसान आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं। अभी 29 के बाद में जब पार्लियामेंट चलेगी और उसके अंदर जब ये कानून वापस हो जाएंगे, उस टाइम तक हम सारा हमारा मंथन कर लेंगे, जानकारी कर लेंगे। MSP की बात भी थी और भी जो 2-3 बातें बीच में थी, वो सारी बातें सामने आ जाएगी। तो इसमें ये लगता है कि इन पे जोर पड़ा। हठधर्मिता की सरकार, और जो एक दिखाना चाहते थे देश के अंदर कि हमारी सरकार का मुखिया इतना मजबूत है, जो ये वर्ल्ड के अंदर नाम हो रहा है, तो ये किसान मुट्ठी भर है, क्या रोकेंगे, क्या मनाएंगे, उन्होंने उनकी घुटने का बल ला दिया। आपको क्या लगता है कि ये जो किसानों ने अब कहना शुरू किया था कि हम लोग इनको जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, जिन जिन राज्यों में, वहाँ हम इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे, क्या उसका एक प्रेशर इन पे पड़ा है? पूरा ही पड़ा है, पूरा ही प्रेशर पड़ा है। इनको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। जैसे हरियाणा और पंजाब के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और 2 दिन पहले मैंने सुन रहा था, टिकैत जी बोल रहे थे, राकेश जी टिकैत ने बोला कि अगर किसी ने पूछा कि आप मैडम आयर किसानों की बात कर रहे हो, बोले किसानों की बात हर जगह करते हैं, मैडम भी तो किसान है। तो बोले यूपी में आपको 22 तारीख की रैली है, उसमें क्या रहेगा, और आपका ये डिस्टर्ब करेंगे, ये करेंगे। उसने कहा अगर ये हमारी रैली को डिस्टर्ब करेंगे, किसान महापंचायत को अगर डिस्टर्ब करने आएंगे, तो इस चाहे ये नरेंद्र मोदी हो चाहे ये योगी हो, हम इनको ज़मीन पे नहीं उतरने देंगे। ये हमारा चैलेंज है कि हमारी रैली को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो इनको यूपी के अंदर हम नीचे नहीं उतरने देंगे। ये उन्होंने। नरेंद्र मोदी बीच में अभी कई दौरों में गए, कई देशों में गए, वहाँ पे भी इन पे बहुत प्रेशर आया वहाँ की सरकारों के थ्रू। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी की एक छवि बनाई गई थी कि वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, वहाँ पे भी उनको इन किसान आंदोलन को लेके खूब बेइज्जती सहन करनी पड़ी, ये कारण है? ये किसान आंदोलन पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, ये घर और गली तक फैला हुआ है। वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जहाँ किसान आंदोलन की मूवमेंट बनी हो। हर जगह, हर कंट्री के अंदर है, सब जगह है। और ये मैं बधाई उन लोगों को देता हूँ जिन लोगों ने हमारी 1 साल तक जो हमारे मोर्चे लगे हुए, सब मोर्चों के ऊपर जो इन्होंने सेवा करने में जो कसर नहीं छोड़ी, इन कोई किसी किस्म की चीज़ की कमी नहीं आने दी। जिन लोगों ने हमारा सहयोग दिया, जिस मीडिया ने, गोदी मीडिया को छोड़ दें, जिन मीडिया ने सहयोग दिया, या हमारे मजदूर कश भाई, जो मेहनत कश मजदूर जो भाई है हमारे,
उन्होंने दिया। मध्यम वर्ग के व्यापारी है वो हमारे साथ थे। इनके यार अडानी और अंबानी के लिए इन्होंने देश को जो बलि का बकरा बना दिया था, ये काले कानून ला करके, और देश को ख़त्म करने की ओर लेके जा रहे थे। ये किसानों की खेती ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे एमएसपी 2006 में बिहार की ख़त्म हुई, बिहार के अंदर खेती ख़त्म हो गई। आज कोई किसान खेती नहीं कर सकता। किसान खड़ा हुआ देश को बचाने के लिए, देश की किसानी खेती को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए। किसान ने ये हठधर्मिता थी कि ये जब मानेंगे तब तक, नहीं तो 2024 में इनको हटा करके भी हम ये कानून जो है काले वापस कराएंगे और एमएसपी पे कानून लेंगे। इस बात पे अड़े हुए थे और हटने वाले नहीं हैं। कुछ भी कर लें, ये कैसे भी कर लें। इन्होंने कहा मुट्ठी भर किसान है, ये है उग्रवादी, वो क्या विदेशों से फंडिंग आ रहा है, ये आ रहा है। तो विदेशों में अगर यहाँ के किसानों के बेटे बैठे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? आपके माँ बापों के लिए, बहन भाई और यहाँ के लिए, देश के लिए कर रहे हैं ना। आपकी जन्मभूमि के लिए कर रहे हैं तो वो सब सहयोग करते हैं और कर रहे हैं। सहयोग की कोई कमी नहीं है। बहुत से लोगों ने तो मेरे को कहा कि मैं सहयोग करना चाहता हूँ। मैंने कहा वक्त आएगा तो बताएंगे आपको। आपको क्या लगता है कि एमएसपी पे भी सरकार को झुकाने के लिए आगे कोई किसान कोई रणनीति बनाएंगे? ये अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग आज शाम से चालू होगी। मीटिंग है, इसमें अभी 29 तारीख तक तो आंदोलन एज इट इज चल ही रहे हैं। 29 से पार्लियामेंट है, उसके अंदर ये बिल आएगा और ये बिल कैंसिल हो जाते हैं कानून तीनों। तो उसके बाद तक रणनीति बनेगी, क्या बनती है, कैसे बनती है। मोदी जी का तो कहना है कि आप किसान जो है आज से ही वापस अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दें। कोई नहीं जाने वाला। किसान सब आपके मोर्चों पे हैं, बैठे हैं। मेरी पहले से सुबह रवानगी की तैयारी थी। मैं मेरे विधि पे जो था उसी हिसाब से तैयार होके अभी जा रहा हूँ और वहाँ 2 बजे आज मोर्चे पे मीटिंग है, वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद हम वहीं हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान होगा, जो आदेश होगा, उसी के मुताबिक हमारे आंदोलन चलेंगे। ये आंदोलन कोई अनुशासित आंदोलन है, इसमें अनुशासन की कोई कमी नहीं है। मतलब अनुशासित आंदोलन है तो इसमें कोई अनुशासन की कमी नहीं है। जो कानून बना रखिए उसके अंदर रहता है। जिस तरीके से हमारे एक साथी ने कोई उल्टे सीधे बयान दिए, उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड किया, वो कुछ नहीं कर पाता। ये 500 संगठन है, 500 में से 40 संगठन है, 40 में से 10 आदमी मुखिया बने हुए हैं। उनका आदेश हर आदमी के सिर माथे है, तभी तो इनके घुटनों के बल आना पड़ा है। नहीं तो ये अगर लगता कि इसको तोड़ लें, इसको तोड़ लें, आप क्या सोचते होगे इन्होंने कोशिश नहीं करी क्या? मेरे पास भी एक बारी कोई एक सज्जन आया था, रिटायर्ड अफसर था। उसने कहा कि ये कर लो और मेरा आदमी वहाँ रहता है, मैं ये करा दूँ। मैंने कहा चर्चा मत करना दोबारा। फिर किसी अफसर का फ़ोन आया कि ऐसे करो ऐसे करो। मैंने कहा यहाँ बात करनी खतरे से खाली नहीं है कि चर्चा मत करना कोई बात की। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन के उभरा है आज़ादी के आंदोलन के बाद में। आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो अपने हक की लड़ाई लड़ना क्या इस आंदोलन से सीख गई है? बिल्कुल सीख गई है। जनता जानती है। जनता आह्वान पर एक दिन में तूफान खड़ा कर देती है। जहाँ हमारे मोर्चे लगे हुए हैं, 1 साल छोटी सी बात नहीं है। आंदोलन एक मीटिंग 1 दिन की होती है, मीटिंग 2 दिन की, 4 दिन का आंदोलन, 10 दिन का, 5 दिन का। 1 साल तक को चलाना आसान है। जो जिस दिन शुरू हुआ था वो की वो पोजीशन आज है, वैसे ही चल रहा है। आदमी बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। महिलाएं भी, बहुत सी महिलाएं हमारी मोर्चों में बैठी है। तो आंदोलन में कोई कमी नहीं है। जिन लोगों ने, मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे 1 साल तक इस आंदोलन को सहयोग किया, साथ दिया। और ये गोदी मीडिया और जो मोदी भगत थे, उन लोगों को घुटनों के बल लाने के लिए हमारा सहयोग किया। हम उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोग रात और दिन 24 घंटे लंगर, हमारे गुरुद्वारा कोटा का गुरुद्वारा का जो लंगर है, रात की 12 बजे भी आए तो 100 आदमियों को खाना हाथों हाथ खिलाते हैं। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का भी हमारे जो लंगर है तो उसमें के अंदर 24 घंटे लंगर चलता है, 24 घंटे छोरे काम करते हैं। तो कोई किसी किस्म की कमी नहीं आई। बहुत अच्छा काम हमारा चल रहा है और चलेगा। अभी मैं अभी वहाँ पहुँच कर आज शाम तक क्या मैसेज आता है, क्या बात होती है, देखते हैं सारा। और आज सुबह से ही आपके घर पे लोगों का आपको बधाई देने के लिए लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से अभी आप कहाँ, मतलब सीधा क्या वापस बॉर्डर पे निकलने वाले हैं या फिर अभी आप? नहीं, बॉर्डर पे निकलूँगा मैं। बॉर्डर पे निकलने वाले हैं, अभी बॉर्डर पे जा रहे हैं। यहाँ से मेरा तय था पहले को 11 बजे निकलूँगा, तो 11 सवा 11 बजे यहाँ से निकलेंगे और 2 बजे वहाँ पहुँचना है मोर्चे पे।
और उसके बाद में शाम में कोई ज़रूरी शादी भी है वहाँ, वो भी अटेंड करेंगे। और वहाँ लोग सारे आज इकट्ठे भी हो रहे हैं और भी हो रहे हैं बातचीत। अभी भी एक प्रोग्राम है गुरु नानक देव जी वाला, कोई प्रोग्राम वहाँ चल भी रहा है। मेरे पास भी फ़ोन आया था कि आप आखिरी सवाल, आप किसानों के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो किसान बॉर्डरों पे टिके हुए हैं और अभी भी आंदोलन कहीं ना कहीं किसी रूप में चल रहा है, उन सब के लिए, और जो किसान इस पूरे इस आंदोलन को किस तरह से देखे और उनके नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ किसानों को, ऐसा आंदोलन आज़ादी के बाद में आज तक देखा नहीं होगा और आगे भी इस तरीके का इतना बड़ा आंदोलन और ऐसा आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा। जिन जिन लोगों का सहयोग रहा है, इतने से लेके ऊपर से लेके नीचे तक जिनका रहा, सब लोगों का इस आंदोलन में नाम जुड़ा हुआ रहेगा। और ये आंदोलन आने वाले समय के अंदर कई सालों तक इसकी चर्चाएं चलती रहेगी। आने वाली हमारी पीढ़ियां इसकी चर्चा किया करेगी कि मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा भाई, मेरा भतीजा जो भी वहाँ मौके पर रहे उन्होंने ये किया, हमारा फलाना शहीद हुआ। सही 700, 750, 800 आदमी शहीद हुए हैं। तो ये आंदोलन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये हिटलर शाह की सरकार, क्या आप सोचते हो कि इतनी आसानी से बल घुटने के बल आ गई? आए क्या ये देश को बर्बादी की ओर नहीं लेके जा रहे हैं? कोई आदमी बोल के तो दिखा दे, आज कोई व्यापारी बोल के दिखा दे, आज कोई बिजनेसमैन बोल के दिखा दे, या कोई नेता बोल के दिखा दे। सारे जेलों के अंदर नहीं डाल रखे हैं क्या? ये यूपी के अंदर जो रोज़ फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, ये सामने नहीं आ रहे हैं क्या? कल परसों 7 छोरों को उन्होंने पैरों में गोलियां मारी, इंचार्ज एक वहाँ बीजेपी का एमएलए और वहाँ का ये बजरंग दल और इनका हिंदू संगठन मिल करके उन छोरों को गोलियां मारी। वो मुसलमान थे सारे। ये कर रहे हैं, इन्होंने पिछले कई हज़ार आदमी मार दिए, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को कई हज़ार आदमी मार दिए यूपी के अंदर। ठोको राजनीति कर रहे हैं। ठोको राजनीति चली है आज तक कोई? वहाँ हिटलर शाही कर रखी है, वहाँ राजपूतों का कब्जा करा दिया पूरे यूपी के अंदर। आज कोई भी अफसर वगैरह राजपूत के नहीं होगा, चपरासी से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक। ऐसा थोड़ी देश चलता है, ऐसे प्रदेश चलता है क्या? प्रदेश में सारी जनता रहती है, सब तरह के भिन्न भिन्न जातियाँ रहती है, भिन्न भिन्न तरीके के संगठन और समाज रहते हैं। इस तरीके की कोई राजनीति करें और इस तरीके से ये सिर्फ हिंदुत्व करके ये देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। हमारा देश जो गरीबी रेखा से नीचे है, 5-4 करोड़ थे, आज 25 करोड़ है। बेरोजगारी जो 5-7-10% थी, आज 50% से ऊपर है। आज बिजनेसमैन बहुत से बैंक करप्ट हो गए हैं। तो क्या देश अब ऊपर जा रहा है? ये बोलते हैं, इसलिए ये बोलते हैं और आगे निकल जाते हैं। यहाँ बोल के जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं उस बात की, बोला और आगे निकल गए। ये बात चलने वाली नहीं है। देश बहुत नुकसान में है आज देश की पोजीशन बहुत ख़राब है। आने वाले समय के अंदर हमारे देश में भूखमरी सबसे ज़्यादा है। हमें 112-14 देशों का सर्वे हुआ, उसके अंदर 101 नंबर पे हैं। तो क्या ये भूखमरी, ये हमने तो सुनी नहीं, आज़ादी से लेके आज तक सुनते आ रहे हैं। भूखमरी के देश में हमारे नहीं थी जो आज है। आज देश में भूखमरी है, इस तरीके की भूखमरी ले आके छोड़ दी। ये चाहते हैं कि सब गरीबी रेखा से नीचे रहें तो वोट आसानी से इनका खरीदा जा सके या ले लें। ये चाहते हैं कि आरएसएस राज करें, अडानी अंबानी बिजनेसमैन और बाकी दुनिया सब इनके नौकरी करें। कोई पकौड़ा तलें, कोई भीख मांगे, कोई कुछ करें, कोई भूख मरे, कुछ भी करें। एक ध्येय इनका एजेंडा था, 100 साल से प्लान था इनका, जिसके अंदर आज ये कामयाब हुए हैं। इनके आज हज़ारों ऑफिस इस देश के अंदर बन गए। इसके इनके आरएसएस के ऑफिस बन गए हर ज़िले में 2-2, 3-3। कांग्रेस के, इनके बीजेपी के बन गए हर ज़िले के अंदर 2-2, 3-3। इस तरीके के जो ये हर धर्मीदार इनका दिल्ली के अंदर झंडाला रोड पे जो इनका भारतीय भवन है, वो 15-20 मंजिल का बना है, जहाँ कई हज़ार आदमी रह सकते हैं। इनका ऑफिस है, 15,000 आदमी में मीटिंग कर सकते हैं। ये देश को इनका आरएसएस बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, देश को बर्बादी की ओर लेके। तो आने वाला समय ये किसान और मेहनत कश मजदूर थे, मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने मिलकर के, जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया, उन लोगों की वजह है कि सरकार घुटने के बल आई है। किसान एकता। आपको क्या लगता है कि यूपी में अब जब चुनाव होंगे, क्या ये कानून वापस लेने से क्या उन्हें कोई फ़ायदा होगा? जिन लोगों को इतना पीड़ा है, इन्होंने इतनी तकलीफ और दुख दिया है, वो भूलेगा क्या? कोई नहीं भूलने वाला है। इतना कच्चा कोई आदमी नहीं कि भूल जाए, ऐसा कुछ नहीं। आने वाला समय बताएगा, रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा। धन्यवाद।